स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज फिर एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही एक यूनिट है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। तो क्या होता है घातांकीय भाग और उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इस पर आज चर्चा किया जाएगा और उन प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है इसको आज देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोर्ड पर आप देख ही पा रहे हैं घातांकीय भाग पर। तो घातांकीय भाग होता क्या है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए आप एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो लिखा है जरा ध्यान से इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक नंबर है 68 का पावर या घात 88 और यदि उसको हम भाग करें 67 से। क्वेश्चन ऐसे लिखा है 68 का पावर 88 उसको भाग करें 67 से, तो इस भाग की प्रक्रिया में हमारे पास शेष क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। ठीक है ना। तो जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये इसको घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न कहा जाता है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दो तरीके से प्रश्न इसमें बनेंगे। एक तो जैसे ये संख्या लिख दी गई 68 टू द पावर 88 डिवाइड बाई 67 में शेषफल क्या होगा, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि 68 का पावर 88 डिवाइड बाई 67, या आपसे ये ना दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले 68 का पावर 88 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी को कहते हैं घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। तो अब ये तो चीज समझ में आ गया कि घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे और क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, आप देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से इसमें भी शेष पूछा गया है, इस तरीके से इसमें भी शेष पूछा गया है, इस तरीके से देखो। अब इसमें कहा गया है कि किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। 49 का पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है, ये क्वेश्चन। तो ये इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो उसको हम घातांकीय या चर घातांकी पर आधारित प्रश्न कहते हैं। ठीक है ना। अब हम इसको लगाते कैसे हैं ये हमको जानना है। इसको लगाते कैसे हैं, तो अब लगाने का तरीका क्या है उसको शुरू करने से पहले कुछ नियम हैं, जरा इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है। अब जरा इसको ध्यान से समझिए। ये लिखा है घात के रूप में। अब ये जो इसका आधार है और ये इसका घात है, तो मान लेते हैं ये आधार जो हमारा है ये है x। जो आधार है वो हम उसको x मान लेते हैं, जो आधार हमारा है उसको x हम मान लेते हैं। ठीक है। और जो घात है उसको हम n मान लेते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वो x टू दी पावर n के रूप में लिखा हुआ है। कोई भी आधार संख्या लिखी होगी और उसका कोई भी घात लिखा होगा, दोनों वेरिएबल्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन ये ऊपर वाला संख्या लिखा है वो x टू दी पावर n के रूप में लिखा है, ये आप मान लीजिए। तो अब हमारा नियम यहां से समझिए। नियम क्या कह रहा है कि यदि n सम या विषम हो। अब n यहां हमने किसको माना है, घात को माना है, ये आपका घात है। तो ये जो घात है n वो चाहे सम हो या विषम हो, चाहे 88 हो या 87 हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो। तो यदि n सम या विषम है तो क्या होगा,
x टू द पावर n माइनस 1। अब देखो यहां क्या लिखा है, x टू द पावर n माइनस 1 तो कहीं इसमें लिखा ही नहीं है। तो कह क्या रहा है, नियम क्या कह रहा है कि यदि x टू द पावर n माइनस 1 कहीं इस रूप में कोई संख्या लिखी है तो वो सदैव किससे भाग हो जाती है, x माइनस 1 से भाग हो जाती है। कहने का मतलब है कि यदि ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ये इस रूप में लिखा है x टू द पावर n और यदि यहां माइनस 1 लगा है तो ये जो पूरी संख्या होगी, अब x का मान कुछ भी हो सकता है, n का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये जो संख्या होगी ये भाग किससे हो जाएगी, पूरी पूरी भाग हो जाएगी किससे, x माइनस 1 से। चीजें समझ में आई। अब मान लिया जाए x को कोई नंबर हम दे देते हैं। अब जैसे मान लिया जाए x के स्थान पर 15 लिखा है और n के स्थान पर 12 लिखा है और हमारा क्वेश्चन है 1। अब यदि इसको हम पूछें कि यह संख्या किससे भाग होगी, यह संख्या किससे भाग होगी, तो नियम क्या कह रहा है, यदि x टू द पावर n माइनस 1, देखो x टू द पावर n माइनस 1, n चाहे सम हो चाहे विषम हो, अब ये किससे भाग होगी, x माइनस 1 से। x का क्या है 15 माइनस 1, तो 15 से माइनस 1 घटाएंगे, जैसे x हमने यहां माना क्या है 15 और हमारा ये संख्या इस रूप में लिखी है, तो x माइनस 1 से ये भाग हो जाएगी। तो x माइनस 1 दैट मीन x का मान क्या है 15 माइनस 1 से ये भाग हो जाएगी और 15 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये संख्या किससे भाग हो जाएगी, 14 से भाग हो जाएगी। नियम यही कह रहा है x माइनस 1 मतलब जो यहाँ x है उससे एक कम से भाग हो जाएगी। अब यहां देखो, यहां अब आ जाइए इस पर, तो ये जो आपका है 68 का पावर 88, ध्यान दीजिएगा x माइनस 1 जो x है उससे एक कम होगा तभी x माइनस 1 होगा, तो ये जो नंबर है वो अपने से एक कम से भाग हो जाएगी, अपने से एक कम से भाग हो जाएगी बशर्ते माइनस 1 यहां लगा हो, क्योंकि नियम यही है x माइनस 1 किससे भाग होगी, x माइनस 1 से। x टू द पावर n माइनस 1 किससे भाग होगी, x माइनस 1 से। दैट मीन्स ये यहाँ घात के रूप में लगा हो और यदि यहाँ माइनस 1 लगा हो तो इससे एक x से एक कम संख्या से ये पूरी संख्या कट जाती है। चीजें समझ में आ गई। अब जरा इसमें देखिए, इसमें जो ये 68 का पावर 88 तो लिखा है, तो ये कट जाती है अपने से एक कम से, कट जाती है अपने से एक कम से, लेकिन माइनस 1 यहां नहीं है। माइनस 1 होता तो यदि ये इस तरीके से लिखा होता 68 का पावर 88 माइनस 1 बटा, अब देखो ये किससे भाग होगी, x टू दी पावर n माइनस 1 सदैव किससे भाग होती है, x माइनस 1 मतलब अपने से एक कम से, अपने से एक कम से, तब ये संख्या पूरी तरीके से भाग हो जाती, अर्थात ये पूरी संख्या इससे कट जाती तो शेषफल क्या आ जाता, 0 आ जाता। ठीक है ना। लेकिन अब लेकिन क्या है भाई, लेकिन यहां नीचे जो भाजक है वो x से एक कम है, x माइनस 1 है। समझ में आ रहा है। जरा इसको थोड़ा सा इस रूप में लिखा जाए जो हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 68 का पावर, क्वेश्चन हमारा है 68 का पावर 88 बटा 67 में शेष क्या होगा। अब यदि इस संख्या को हम बनावें x टू द पावर n माइनस 1 के रूप में, तभी ये 67 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है ना। तो अब
यहां -1 है नहीं, हमें -1 लाना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं जरा इसको समझिएगा, सॉल्व कैसे करते हैं जरा इसको समझिएगा। तो ये x -1 के रूप में है नहीं, क्योंकि हमारा संख्या होनी चाहिए x -1 के रूप में, x टू द पावर n -1 के रूप में। यहां x टू द पावर n तो है, -1 तो है नहीं। तो क्या करते हैं, जहां -1 नहीं होता है वहां क्या करते हैं, तो समझिएगा। हम करेंगे क्या, हम इस संख्या को इस रूप में बनाने के लिए 68 का पावर 88, अब करते क्या है, अपने तरफ से -1 इसमें जोड़ दें और घटा दें और फिर +1 इसमें जोड़ दें। -1 घटाए, -1 और +1 कर दिया तो ये फिर बराबर क्या हो गया, -1 +1 कट करके क्या हो गया, 0 हो गया। और तो मूल संख्या हमारी क्या बची, 68 का पावर 88 ही बची। अब बटा क्या कर देते हैं, बटा कर देते हैं 67, ये बन गया। अब नियम क्या कह रहा है, x मान लेते हैं, ये x है, ये n है, ये -1 हो गया, ये इतना हम अलग कर दें। तो x का पावर n -1 सदैव x -1 मतलब इससे एक कम से पूरी पूरी कट जाएगी। तो अब देखिए ये संख्या इस संख्या से पूरी पूरी क्या हो गई, भाग हो गई। अब वो भागफल कुछ भी आए इससे हमारा मतलब नहीं है, ये संख्या इस संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और जो लास्ट में +1 है वो एक अतिरिक्त है, वही आपका क्या होगा, वही आपका शेषफल हो जाएगा। तो इसमें यदि आप शेषफल आप निकालेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये शेषफल 1 हो गया। यही इसका लगाने का तरीका है। यदि नीचे, अब यही फार्मूला कैसे, क्योंकि एक और लगता है तो यही तरीका इसमें क्यों लगेगा, यदि आपका ये जो भाजक है वो आधार संख्या से एक कम है, तो अब समझिएगा, यदि आपका ये भाजक आधार संख्या से एक कम है तो समझ लीजिए कि x टू द पावर n -1 वाला फार्मूला इसमें लगेगा, ये तरीका इसमें लगेगा। अब यदि उसके साथ -1 ऑलरेडी दिया है तो ठीक है, नहीं आप -1 लिखेंगे और उसके साथ फिर +1 लिखेंगे, इसको बनाया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया। तो यदि क्वेश्चन समझ में आया तो अब एक और ऐसे ही लगाने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन और लगाया जाए। चलिए तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें इस क्वेश्चन में देखिए 18 का पावर 15, अब +4 इसमें लगा है और बटा 17 लिखा है। तो इसमें x टू द पावर n -1 वाला फार्मूला इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, तो तुरंत ये आप समझ जाइए कि यदि ये नीचे जो बटा वाला है ये इस आधार संख्या से एक कम है तो -1 वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ऑलरेडी यहां कम है तो -1 वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन ये जो आपका ये संख्या है वो x टू द पावर n के रूप में बननी चाहिए, ये संख्या x टू द पावर n के रूप में बननी चाहिए, जो कि है नहीं। तो अब बनाते कैसे हैं जरा इसको समझा जाए। तो क्या करेंगे, इसको x टू द पावर n के रूप में बनाते हैं। यहां इस संख्या को हम x टू द पावर n -1 के रूप में इसको बनाएं। तो अब ये 18 का पावर 15, अब क्या करते हैं, अब हमेशा ये -1 नहीं है तो आप ऐसे ही करेंगे, -1 लिखते हैं और +1 लिखते हैं, ये हो जाएगा बैलेंस। लेकिन साथ में है क्या लिखा है, +4 लिखा है, बटा क्या लिखा है 17। अब 17 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, x -1 के रूप में।
तो x यहां क्या है 18, तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, 17 हो गए। अब ये देखिए इतनी जो संख्या है आपकी ये x टू दी पावर n माइनस 1 के रूप में बन गई, और x टू दी पावर n माइनस 1 सदैव किससे भाग हो जाती है x माइनस 1 से। x यहां क्या है 18, तो 18 माइनस 1 जो कि 17 था तो उसको 18 माइनस 1 हम मैंने कर दिया, भाग हो गई। अब ये संख्या पूरी पूरी भाग हो गई, तो भाग होने के बाद पहाड़ा पढ़ने के बाद जो अतिरिक्त बचता है वही शेष होता है। तो अतिरिक्त यहां क्या बचा 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 5, यही आपका क्या हो गया शेष हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में, आंसर हो गया ये। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही समझने की बात करते हैं। अब यहां देखो ये कह रहा है चाहे आपसे कहा जाए शेष क्या होगा या किस संख्या से विभाजित होगी। अब यहां ऑलरेडी -1 के रूप में लिखा है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है 49 का पावर 15 -1। अब ध्यान दीजिएगा ये मान ले 49 बार को हम x, 15 को n मान ले और -1। अब देखो ये संख्या x टू दी पावर n -1 के रूप में लिखी है, तो ये सदैव किससे कटेगी, ये संख्या सदैव किससे कटती है पूरी तरीके से x -1 से। अब देखो यहां x की वैल्यू क्या है 49, x बराबर यहां क्या है 49। अब यदि हम यहां x 49 है तो यहां x भी क्या हो जाएगा 49, तो यहां हम 49 और -1, 49 -1 बराबर क्या हो जाएगा 48, 49 -1 क्या हो गया 48 हो गया। तो ये जो संख्या है x टू दी पावर n -1 सदैव किससे x -1 मतलब 49 -1 से कटेगी, ये आप यहां से समझ लीजिए, क्योंकि ये किससे कटती है x -1 से, और x का मान यहां 49 है तो ये किससे कटेगी 49 -1 से कटेगी, ठीक है ना। तो अब देखो यदि ये 49 -1 से कटेगी, जो आधार है उससे यदि, फिर एक बार समझिए यदि -1 के रूप में लिखा है, क्योंकि n चाहे सम हो चाहे विषम हो, तो x का पावर n -1 के रूप में यदि लिखी है संख्या और x यहां कुछ भी हो, तो ये पूरी संख्या सदैव यहां जो x होगा जो आधार होगा उससे एक कम से सदैव कट जाएगी। यदि ये इस रूप में लिखा है संख्या, तो ये जो आधार संख्या उससे एक से कम संख्या से ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये जो है x -1 के रूप में x टू द पावर n -1 के रूप में लिखी है, तो ये पूरी पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी किससे x -1 से, और x -1 क्या है 49 -1 बराबर किससे विभाजित होगी 48 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर, पूर्णतः किससे विभाजित होगी। अब पूर्णतः किससे विभाजित होगी, तो 50 से तो होगी नहीं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 51 से होगी नहीं, 29 से होगी नहीं, 8 से विभाजित किससे होगी 48 से। अब देखिए तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 48। अब यहां फिर आपको सोचने की जरूरत है, यदि डायरेक्ट 48 ऑप्शन नहीं है, 48 ऑप्शन नहीं है, तो जो भी संख्या 48 से पूरी पूरी कट जाएगी वह संख्या 48 के गुणनखंड से भी तो कट जाएगी ना। यदि कोई संख्या 48 से डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्या 48 का यदि गुणनखंड कर लें तो 2 गुणे 3 गुणे 2 तिहाई 6, या ऐसे इसको कर लें 2 गुणे
दो, दो दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। मतलब जो संख्या 48 से कटेगी वो इन संख्याओं से भी कट जाएगी, 2 से और 3 से भी कट जाएगी। तो 2 3 तो यहां है ही नहीं, तो इसी को बदलो ना। देखो 2 तिहाई 6 गुणे 2 दूना 4 दूनी 8, 8 और 6 से भी कट जाएगी, नहीं कट जाएगी। जो संख्या 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो 6 और 8 से भी तो कट जाएगी। अब आपका ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, इसमें 8 है और 8 से कट जा रही है। तो 48 के बजाय यदि यहाँ 48 नहीं दिया है, अब ये तो आपको निकालना पड़ेगा किससे विभाजित हो जाएगी। तो आंसर मिलेगा 48। 48 ऑप्शन में है नहीं, तब आपको थोड़ा सा फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि 48 नहीं है तो क्या हो। तो 48 का गुणनखंड कर लीजिए। क्या 48 के गुणनखंड में कहीं यहां है? तो यहां आपने देखा कि 8 यहां है, दैट मीन्स ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन, एक शेषफल भी क्वेश्चन आते हैं और एक विभाजित होने पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ जब संख्या किस रूप में लिखी है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन संख्या किस रूप में लिखी है? x टू द पावर n -1 के रूप में लिखी है। अब थोड़ा सा, क्या सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे? इस पर भी बात किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जैसे यहां देखिए आप लिखा हुआ है, और एक चीज समझिएगा, अभी तक जो हमने आप पढ़ा कि x टू द पावर n -1, जैसे आपने अभी देखा था कि 49 का पावर 15 -1, ये सदैव किससे कटी? 48 से, एक कम से कट जाती है। अर्थात जो आपका भाजक हो वो x से एक कम होना चाहिए, तब यह नियम लगेगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। यदि इस क्वेश्चन पर बात कर लें, अब यहां देखिए, तो ये जो 43 का पावर 45 लिखा है, +5 यहां, अब +5 हो -5 हो इससे कोई मतलब नहीं, इसको हम बना सकते हैं, इसको प्लस माइनस बना सकते हैं, हमें यहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये हम मान लें, इसको हम बना लेते 43, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बना लेते 43 का पावर 45, और इसको बना सकते थे -1 और +1 और +5। तो ये संख्या किससे कटेगी? 43 -1 मतलब किससे कटेगी? 42 से कट जाएगी, और 42 से कटती तो ये पूरा कट जाता, 5 + 1 = 6 शेष आ जाता। हमारे सामने क्वेश्चन क्या है? 42 ना होकर के क्या है? 44 है। क्या है? 44 है। तो अब ये जो आपने पढ़ा था x टू द पावर n -1 सदैव किससे कटती है? सदैव x -1 से कटती है। तो x -1 मतलब ये जो आपका भाजक है वो x से कम होना चाहिए। यहां तो एक ज्यादा है, तो अब एक ज्यादा है तब क्या करें? कम वाला तो सीख गए, अब ज्यादा वाला है तब क्या करें? तो उसके लिए भी एक अलग नियम है, उस नियम को पहले जानते हैं। उसके लिए क्या नियम है, उस नियम को जानते हैं। देखिए, तो थोड़ा सा और वापस चलते हैं। अब ये नियम नंबर 2 समझते हैं। नियम नंबर 2 समझते हैं। नियम नंबर 2 कह रहा है यदि n विषम है। पहले नियम में n चाहे सम हो चाहे विषम हो हमको देखने की जरूरत नहीं है। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि n विषम है तो x टू द पावर n +1 सदैव x +1 से कटेगी। मतलब ये नियम दूसरा क्या कह रहा है? यदि n विषम है तो x टू द पावर n +1 सदैव x +1 से
विभाजित होगी। कहने का मतलब है अब यदि नीचे वाला भाग जो भाजक है वो आपके ऊपर आधार x से एक ज्यादा है, तब ये प्लस वाला आप फार्मूला लगाइए। तो अब ऊपर वाले को बनाना पड़ेगा x टू द पावर n प्लस 1 के रूप में। तो अब देखो ऊपर वाले को बना ले x टू द पावर n प्लस 1 के रूप में, तो ये 43 का पावर 45। अब जो 5 है इसको हम तोड़ दें, तो इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, +1 और +4, +1 +4। और चूंकि इसको हमने प्लस के रूप में क्यों बनाया, क्योंकि यहां 43 के भाजक के रूप में क्या लिखा है, 44 लिखा है। 42 लिखा होता तो -1 के रूप में बनाते, 44 लिखा है तो +1 के रूप में बनाएंगे। तो ऊपर वाले को x टू द पावर n प्लस 1 हमने बना लिया। +1 कहां से आया, 5 को 4 1 5 हमने कर दिया। अब ध्यान रखना, लेकिन यहां क्या होना चाहिए, n विषम होना चाहिए, ये शर्त है। अब आ जाइए नीचे, नीचे क्या लिखा है, 44। तो 44 को किस रूप में लिख सकते हैं, x प्लस 1, x आपका क्या है 43, तो 44 को क्या लिख सकते हैं, 43 + 1, देखिए x + 1 हो गए। अब ये आपका x टू द पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से ये पूरी पूरी कट गई, बचा क्या 4, यही 4 आपका क्या हो गया, शेष हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चीजें समझ में आ रही है। तो जहां x टू द पावर 1 या x टू द पावर n प्लस 1 है तो उसको हम x प्लस 1 से भाग करेंगे, और x टू द पावर n -1 है तो उसको x माइनस 1 से भाग करेंगे। ये क्वेश्चन जो होता है वो घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न होता है। समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके द्वारा कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 75 का पावर 45 माइनस 9 अपॉन 74 में शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। तुरंत आपको x टू द पावर n -1 वाला लगेगा या x टू द पावर n प्लस 1 वाला लगेगा। तो ये इसको जानने के लिए तुरंत आपको ये देखना है कि ये जो आधार संख्या है उससे एक कम नीचे लिखा है या एक ज्यादा लिखा है। तो जैसे यदि नीचे इस आधार संख्या से एक कम लिखा रहेगा, x टू द पावर -1 वाला लगाना है, और यदि नीचे वाला ऊपर से एक ज्यादा लिखा है तो क्या करना है, x टू द पावर n प्लस 1 वाला लगाना है। तो चूंकि हमारा जो आधार संख्या है उससे नीचे एक कम लिखा है, तो यहां कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x माइनस x टू द पावर n -1 वाला लगाएंगे। तो अब -1 वाला लगाएंगे तो यहां -1 है नहीं, तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाया जाए इसको। तो जब बनाए इसको तो ये 75 का पावर 45 माइनस, अब माइनस में देखिए माइनस क्या करें, इस 9 को हम अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करेंगे तो -1 और माइनस इसको हम 8 कर देते हैं। इसको -1 और -8 कर दें, और नीचे जो लिखा है x टू द पावर n, इसको हम क्या कर दें 75 -1 कर सकते हैं, 74 हो जाएगा ऑलरेडी। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका हो गया ये x टू द पावर n ही है। अब देखिए ये संख्या इस संख्या से पूरी पूरी कट गई, ठीक।
अब आप कह सकते हैं कि शेष क्या बचा, जो इधर अतिरिक्त होता है -8 कहा जा सकता है, लेकिन क्या कभी शेष माइनस में आएगा? क्या कभी शेष माइनस में आएगा? नहीं। तब यदि कहीं माइनस के रूप में संख्या बचती है तब शेष क्या बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब संख्या माइनस के रूप में बचेगी तो अब एक स्टेप में और ध्यान रखना है कि शेषफल हमारा क्या होगा। जो शेषफल होगा वो जो आपका भाजक है 74, उसमें जो माइनस आपका 8 बच रहा है उसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 74 से 8 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब ये आपका आंसर होगा, ये शेष बचेगा। ध्यान रखिएगा, जहां माइनस क्या करना है, जहां माइनस शेष के अतिरिक्त संख्या के रूप में बचेगा तो वो आपका शेष नहीं होगा। तो फिर शेष क्या होगा, उस माइनस वाले संख्या को आपका जो भाजक है उसमें घटाने के बाद जो संख्या बचेगी, ये तरीका है, वो आपका शेष होगा। यदि यहां +8 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यदि +8 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वही आपका शेष हो जाता। लेकिन यदि कहीं यहां माइनस बच रहा है तो आपको एक स्टेप और निकालना होगा शेष बताने के लिए। और करना क्या होगा, उस माइनस वाली संख्या को जो अतिरिक्त बच रही है उसको भाजक से माइनस कर देंगे और माइनस करने पर जो संख्या आएगी वो आपकी शेष हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका घातांकीय भाग पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आ गया है या कोई भी और डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इस पर दोबारा चर्चा कर लिया जाएगा। और यदि अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आज घातांकीय भाग वाले प्रश्न को समझा गया। तो चलते हैं, फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।